इमेजिन दिस, आपका कल एक जॉब इंटरव्यू है, आप अपना रिज्यूमे देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, पर साथ साथ में स्ट्रेस भी है। दिमाग में बस एक ही सवाल कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, उसका आंसर कैसे देंगे, हाउ टू टैकल देम, हाउ टू स्टैंड आउट व्हाइल आंसरिंग। आई नो, इंटरव्यू देना एक कला तो है, फिर चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो, स्कूल कॉलेज का इंटरव्यू हो, या फिर कोई शादी का इंटरव्यू। थोड़े ही समय में अपने शब्दों से सामने वाले को कन्विंस कर ले जाना कि आई विल बी द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दिस पोजीशन कैन बी टफ। With so many people struggling, we thought of coming up with a video जिसमें हम सारे इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके बेस्ट आंसर्स देखेंगे और वो सब कुछ जानेंगे दैट कैन बी हेल्पफुल इन द इंटरव्यू प्रोसेस। सो शुरू करें। इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस जिसको लेके एक्सट्रोवर्ट्स ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं और इंट्रोवर्ट्स अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। हम लोग कई बार ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर काफी स्मूथली जाता है, पर इंटरव्यू में जाके हम लोग हमेशा अटक जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पूरे प्रोसीजर की आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, पर लास्ट में इंटरव्यू को बहुत लाइटली लेते हैं। ऐसा मत करिए, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा होमवर्क करके, थोड़े एफर्ट्स लगा के, अपने माइंड को प्रिपेयर करके, बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर करके, अपने बॉडी लैंग्वेज को कन्विंसिंग बना के आप सच में इस स्टेप में एस कर सकते हैं। और इस सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। इंटरव्यू इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, पर वो एक लास्ट प्रोसेस होता है। वहां तक पहुंचना भी इज द टफेस्ट जॉब, और इस जॉब को आसान बनाने के लिए वी डिलीवर सो मेनी कोर्सेज। सो क्विकली गो एंड चेक आउट दीज कोर्सेज। तो आप किस टाइप का होमवर्क कर सकते हैं? सबसे पहले तो उस कंपनी के बारे में जान लेना, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, वाइल रीडिंग द डिस्क्रिप्शन स्किल्स को भी जॉट डाउन करते जाना विच विल बी सुटेबल फॉर द पोजीशन। फिर अगर आपका रिमोट इंटरव्यू है तो अपने इक्विपमेंट्स देख लेना, नेटवर्क चेक कर लेना। आप अपनी तरफ से कुछ स्मार्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें पूछने के लिए। जैसे आप उनसे अपना केपीआई मैट्रिक्स पूछ सकते हैं, आप फ्यूचर एग्जांपल्स ले सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स का जिस पे आगे चल के आपको काम करना है, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि उस समय के लिए कंपनी किसी प्रोडक्ट या गोल पे ज्यादा फोकस्ड है क्या। तो ऐसे टाइप के स्मार्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क इज उन बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करके जाना जो वहां आपको डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन से मेरा मतलब है इन बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जिसका आंसर अब हम जानेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका इंटरव्यू शुरू होगा बाय टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या फिर अपने बारे में बताइए जैसे क्वेश्चन के साथ। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है अलर्ट हो जाइए। इस एक आंसर से आपका पूरा इंटरव्यू डिसाइड हो सकता है। विद दिस क्वेश्चन बॉल कम्स इन योर कोर्ट। तो इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं। हो सकती है कि उन्हें आपका आंसर इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, उन्हें बोरिंग लगे और वो सीधा टॉपिक ही बदल दे, दूसरा क्वेश्चन पूछ ले और पूरा इंटरव्यू का कमान उनके हाथ चले जाए। या फिर दूसरी चीज हो सकती है, आपके पहले ही आंसर में आप अपने बारे में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बता दें जो उन्हें अच्छी लगे और आपका रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू उन इंटरेस्टिंग चीजों के फॉलो अप क्वेश्चन से कंटिन्यू हो। तो इसका आप जवाब कैसे दोगे? तो इन दो चीजों के बारे में आप नहीं बोलोगे। पहला जो सीवी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, दूसरा जो उनके जॉब के साथ सूटेबल नहीं है। जैसे उन्हें नहीं जानना कि आपका फेवरेट कलर ब्लू है या आपकी स्लीपिंग हॉबी है, उन्हें जानना है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपके एक्सपर्टीज के बारे में, कैसे आपने कोई नया कोर्स सीखा या कोई स्किल सीखा, ये सब उन्हें जानना है। आप उन्हें अपने फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में भी बता सकते हैं कि करंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस डोमेन, पर आगे चल के मैं इस डोमेन में भी काम करना चाहता हूं। अगर आप फ्रेशर है तो आप अपने कॉलेज के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कैसे आपने कोई स्पोर्ट्स टीम, कोई क्लब लीड किया, या फिर हाउ गुड यू आर एट कम्युनिकेटिंग विद पीपल। तो ये सब चीजें जब आप बताएंगे तो उन्हें इसके बारे में और जानना होगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाई डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, या फिर आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई क्यों किया। तो यहाँ पे सिंपली मनी आंसर नहीं हो सकता। आपने जो होमवर्क में कंपनी और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था ना, वो यही काम आने वाला है। बेसिकली इस क्वेश्चन से वो ये देखना चाहते हैं कि आपको कंपनी और अपने रोल के बारे में कितना पता है। आपको उनके डिमांड्स और अपने स्किल्स को ब्रिज करते हुए एक आंसर फ्रेम करते हुए उन्हें देना है। आप कंपनी के यूएसपीज और फ्यूचर विजन्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि आपके इस एरियाज में यूएसपीज हैं और मेरी स्किल्स कैसे आगे चल के आपको काम आ सकते हैं। आपको याद है आप उस इंसान के साथ डेट पे गए थे और आपने उसे पूछा था कि तुमने अपने एक्स को क्यों छोड़ा था, और फिर आपने उसे जज किया था। एग्जैक्टली यही होने वाला है। आपसे कंपनी पूछ सकती है कि व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब, आपने अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ी। तो इसमें आपको सेंटी नहीं होना है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने पुरानी कंपनी के बारे में बुराई की और इस कंपनी के बारे में शुगर कोट किया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर एग्जैक्टली कंपनी को यही नहीं चाहिए होता है। उन्हें कंप्लेन या गॉसिप करने वाले एम्प्लॉइज नहीं चाहिए। आप यहाँ पे अपने लॉन्ग रन एजेंडा या करियर ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे प्रीवियस कंपनी की वजह से आप यहाँ तक ग्रोथ कर पाए, पर आपको नए चैलेंजेस चाहिए थे, आपको और दूसरे डोमेन्स के बारे में सीखना था जो कि मैं आपकी कंपनी से सीख पाऊंगा, इसलिए आई एम थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि व्हाई शुड वी हायर यू। तो यहाँ पे आपको अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करना, बिकॉज दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। यहाँ पे वो आपका एज अ पर्सन जज करना चाहते हैं। अगर आपने बाहर बैठे लोगों को डिमीन करते हुए अपने आप को महान बता दिया तो वहीं उनको रेड फ्लैग दिख जाएगा। रादर आप ये बोल सकते हैं कि बाहर बैठे लोग भी इक्वली क्वालिफाइड हैं, इक्वली स्किलफुल हैं, पर मेरे इस पर्टिकुलर स्किल की वजह से मैं आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकता हूं। और रिमेंबर, हर एक कंपनी का अपना एक विजन, मिशन और वैल्यूज हो सकते हैं। तो ट्राई टू कन्विंस देम कि कैसे आपका विजन और उनका विजन मैच करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपनी ये भी जज करना चाहते हैं कि आप उनके कंपनी के कल्चर से फिट बैठ सकते हैं कि नहीं। सो आंसर लाइकवाइज। नेक्स्ट वो आपको आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे, जैसे आपकी जॉब पोजीशन। हर एक जॉब पोजीशन का अपना एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लोकेशन वाइज चेंज होता है। जैसे सेम
पोजीशन का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टीयर 1 सिटी के लिए कुछ और होगा और टीयर 2 सिटी के लिए कुछ और, क्योंकि दोनों ही सिटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी जॉब किस शहर में है, तो इन सब चीजों के बारे में पता कर लेना। दूसरा, और भी कई सारे फैक्टर्स है कि आपकी कौन सी स्किल्स है, कौन सी एक्सपर्टीज है, कौन सा कोर्स है जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं आपकी सैलरी डिसाइड करने के लिए। तो इन सब चीजों के बारे में जान लेना, एनालाइज करना और फिर एक रेंज बताना अपने एक्सपेक्टेशंस का। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो है कि थ्रू आउट प्रोसीजर आप कितने प्रोफेशनल थे, कितने काम, कंपोज और पेशेंस थे हर एक प्रोसीजर को लेके। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसलिए इन सब चीजों से बचना, एचआर से लूज टॉक्स मत करना और अपना अनप्रोफेशनल बिहेवियर उनके सामने मत दिखाना। नेक्स्ट कैन बी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 3 to 5 years। तो यहाँ पे सीईओ ऑफ द कंपनी वगैरह बोल के मत आ जाना। यहाँ पे वो ये देखना चाहते हैं कि आप इस कंपनी को लेके कितना सीरियस हैं, आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या है, आपके करियर ग्रोथ क्या है, इस कंपनी में रहते हुए आप अपने करियर ग्रोथ को किस तरह से देखना चाहते हैं, वो ये सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और कैसे यहाँ रहते हुए अपने आप को एनहांस करते हुए आप कंपनी को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉमनली आज इंटरव्यू क्वेश्चंस बता दिया, लोग अलग कंपनी अलग, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स सेट नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इन आंसर्स को फ्रेम करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रहे कि आंसर सिर्फ 2 से 3 सेंटेंसेस के होना चाहिए। इट शुड बी क्रिस्प एंड शॉर्ट। बट योर जॉब डजंट एंड देयर। आंसर बनाने के साथ साथ उसे कॉन्फिडेंटली डिलीवर भी करते आना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं होगा पर बहुत सारे इंटरव्यूज आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी जज करते हैं। अगर आप लाउजी बैठे हैं, स्ट्रेट नहीं बैठे हैं, तो आपका अनप्रोफेशनलिज्म दिखाता है। अगर आप आई कांटेक्ट बना के आंसर नहीं कर रहे हैं, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके तरफ अगर आप लीन नहीं कर रहे हैं, आपके लेग्स शेक हो रहे हैं, आपके चेहरे से पसीना आ रहा है, डर दिख रहा है, आपकी माथे की शिकन तक वो जज करते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अपने फोन को वाइब्रेशन मोड में नहीं बल्कि ऑफ रखना है, उससे सीरियसनेस दिखाई देती है। आपको अगर किसी चीज का आंसर नहीं आता है तो हक बकाना नहीं है, रादर आपको बोलना है कि अभी मुझे इस चीज का आंसर नहीं पता है बट आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर दिस इंटरव्यू। तो ये सब चीजें भी वो जज करते रहते हैं। अगर आप बार बार किसी पेन, पेंसिल या कपड़े के साथ खेल रहे हैं तो वो भी आपकी नर्वसनेस दिखाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करना है। सो दिस वाज माय वीडियो ऑन इंटरव्यू। इस वीडियो में हमने सब कुछ देखा, आपका होमवर्क भी कवर हो गया, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपने देख लिया और आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी सीख लिया। तो ये सब कुछ सीख के जाना, ये सब कुछ प्रैक्टिस करके जाना और बाद में मुझे आके बताना है कि ये वीडियो कैसे बेनिफिशियल आपके लिए रहा। कमेंट सेक्शन में जाके आप बाकी इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सकते हैं, उसके आंसर आपको वहीं पर ही रिप्लाई में मिल जाएंगे। बट बिफोर लीविंग, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। Until then, keep learning.